भगवान ने एक जगत के सामने अर्जुन और द्रौपदी के माध्यम से धर्म का एक उदाहरण रखा है कि धार्मिक व्यक्ति की सोच कैसी होती है। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु क्या किया जाए? आखिर में अश्वत्थामा ने अपराध किया है, लोक दृष्टि में तो अपराध किया ही है, और इस प्रकार की गहरी दृष्टि के चलते यदि अपराधी को छोड़ दिया जाएगा तो समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी? इसलिए व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक व्यक्ति की आंतरिक व्यवस्था और एक सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में तो अपराध भी है, अपराध की सजा भी है, दंड भी है। यदि इस प्रकार से सोच करके अपराधियों को मुक्त कर दिया जाएगा तब तो आपराधिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ेगी, अराजकता फैल जाएगी। तो प्रभु ये बताइए कि अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए? भगवान ने कहा अश्वत्थामा को दंड दिया जाए, जैसा अपराध किया वैसे दंड, वैसी सजा भी मिले। द्रौपदी ने जो कुछ किया कहा है वो भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन अपराध के अनुसार अश्वत्थामा को सजा भी मिले, और सजा ऐसी मिले कि उसका निपटारा 2-4 मिनट में न हो, लंबे समय तक सजा मिले। अश्वत्थामा को जिंदा भी रखा जाए और अश्वत्थामा को मृत्यु दंड भी दिया जाए, मरने भी न दिया जाए और मौत की सजा भी दी जाए, तब न पता चलेगा सामने वाले को। मरा गया तो निपट गया, लोग भी भूल जाते हैं। थोड़े दिन 2-4 दिन थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, बाद में तो सब भूल भाल जाते हैं। लेकिन अपराधी को जिंदा भी रखा जाए और मृत्यु के समान ही उसे दंड दिया जाए, तो अपराधी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और समाज पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने सोचा, अर्जुन ने विचार किया कि भगवान कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को जिंदा भी रखा जाए और मृत्यु दंड भी दिया जाए, तो मृत्यु दंड क्या है? मृत्यु दंड का जो हमारे यहां जो अर्थ किया गया है वो शरीर से प्राणों को अलग कर देना ही मृत्यु दंड कहलाता है। शरीर और प्राणों का जो संबंध है, इनका विच्छेद करा देना, उसी को मृत्युदंड माना गया। लेकिन शास्त्र में शरीर में प्राण रहते हुए भी मृत्युदंड का विधान है। इसलिए कहा गया, रामायण में कह दिया गया, जीवत सम शब 14 प्राणी, 14 प्रकार के प्राणी जिंदा रहते हुए मुर्दा। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण अपनी मां देवकी पिता वसुदेव के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीते जी मुर्दा है, मरा हुआ। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्यम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम चो कल्पो विभ्रस वसन मृतः।
वो जीते जी मुर्दा। भगवत गीता में भगवान ने कह दिया संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। तो अर्जुन तो भगवान का शिष्य है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी तलवार से छेद करके मणि को निकाल लिया, सिर के बाल काट के चौराहा बना दिया, एक तरफ की मूंछ काट दी, एक तरफ की दाढ़ी काट दी, मुंह काला कर दिया और धक्का दे करके अपमानित करते हुए निकाल दिया। अब अश्वत्थामा जैसे व्यक्ति के साथ ही किया जा रहा है जो अतिरथी है। अश्वत्थामा ने कहा अर्जुन तुम तलवार से मेरा सिर काट दो मित्र, लेकिन मेरे साथ ये मत करो। मुझे प्रसन्नता होगी कि मैंने अपराध किया है, मुझे सजा मिल गई, मेरा सिर काट दो। अर्जुन ने कहा नहीं, मौत इतनी सस्ती है जो ऐसे मिल जाए। अश्वत्थामा तुम इतने बड़े अपराधी हो, तुम्हारे लिए मौत भी सस्ती नहीं है। जिंदा रहोगे और जब तक जिंदा रहोगे तुम घुट घुट कर मरोगे, याद करते रहोगे, तुम्हारा जीवन एक बोझ हो जाएगा और जीना तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए अश्वत्थामा जी भी रहे हैं और एक प्रकार का अभिशाप ढो रहे हैं। हजारों सालें हो गई, लेकिन अश्वत्थामा का वो घाव, वो दर्द, वो पीड़ा, वो प्रायश्चित वो अभी हो नहीं पा रहा है। संभावित व्यक्ति का जो अपमान है वो मौत से भी बढ़कर के दुखदाई होता है। इधर अश्वत्थामा जिंदा तो है, लेकिन बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही गई है। विवेकम भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखे। बहुत सावधानी की आवश्यकता है संसार में। यदि 10-5 लोग प्रशंसा करने लगे, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत भले आदमी हो, बहुत सज्जन हो, ये प्रशंसा का नशा बड़ा गहरा होता है। इतना नशा और किसी में भी नहीं है, न भांग में है, न चरस में है, न गांजा में है, न शराब में है, जितना नशा प्रशंसा में है। बड़ी मीठी लगती है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। ये स्वादिष्ट भी है और बड़ी नशीली है प्रशंसा। और प्रशंसा जहां होने लगी वहीं पर लोग फिर अपने को ढीला छोड़ देते हैं, वहीं पर प्रमाद करने लगते हैं। जबकि शास्त्र कहता है अपने विवेक को हर समय ताजा करके रखो। जब तक शरीर में प्राण है तब तक सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। किसकी? विवेक की, समझदारी की, सुरक्षा की। कहीं मेरा मन, कहीं मेरी बुद्धि, कहीं मेरी इंद्रियां, कहीं मेरी बुद्धि इधर उधर भटक न जाए। इसलिए अपने विवेक पर शान रखते रहो, ताजा रखो, नहीं तो सावधानी हटी
दुर्घटना घटी, बड़े बड़े लोगों का पतन हो जाता है। पतन इसीलिए हो जाता है कि जहां 10-5 लोग लगे जिंदाबाद जिंदाबाद और प्रशंसा प्रशंसा, अरे आप तो सिद्ध हो गए हो, आप तो भगवान हो गए हो, आपके समान तो गांव में कोई नहीं है, आपके समान तो खेत क्षेत्र में कोई नहीं है, आपके समान तो कोई नहीं। बस वहीं पर अपने को जहां ढीला किया, जहां ढीला किया, चोर उचक्के बदमाश तो नजर लगाए रहते। कौन सी खिड़की खुली है और चोर उचक्के बदमाश कौन है? किडनैपर, अपहरणकर्ता। यो षड सपतनान बिजगी समाणो, ये काम क्रोध लोभ मोह राग देश मद और मत्सर, इनको शास्त्रों में शत्रु बताया है मनुष्य का। कोश शत्रु। प्रश्न है मनुष्य का कौन शत्रु है? बोले और कोई शत्रु नहीं है, तुम्हारे अंदर में ही शत्रु विराजमान है। कौन? यही है काम क्रोध लोभ मोह राग देश मद और मत्सर। अब भैया बाहर वाला तो कभी कभार आएगा, अंदर वाले से तो 24 घंटे खतरा है कि नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपने विवेक को ताजा करके रखता है, प्रमाद नहीं करता है, वही बचता है। और जहां थोड़ा, और एक बार जब विवेक भ्रष्ट हो गया और एक चोर बदमाश अंदर घुसा, फिर वो खिड़की थोड़ी खोलता है, फिर वो दरवाजा खोल देता है। पूरी जमात अंदर आ जाती है। इसीलिए कह दिया गया विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता सतमुखे, जीवन में एक दुर्गुण प्रवेश कर पाए खिड़की से कहीं से, बस एक चोर अंदर गया, फिर वो मेन दरवाजे को खोल करके पूरी जमात को बुला लेगा और सारे घर को सारे जीवन को तहस नहस कर देगा। कभी कभी लोग कहते हैं आदमी तो बड़ा भला था, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो विवेक भ्रष्ट जब होता है तो अश्वत्थामा जैसे व्यक्ति इतने गिर जाते हैं कि रात में सोते हुए बच्चों के सिर काटते हैं। और अब और विवेक भ्रष्ट हो गया, गिरने वाला तो गिरता ही है, गिरता ही है। इसलिए भर्तृहरि ने गिरने वालों के लिए एक दृष्टांत दिया। बोले गिरते हैं तो क्या होता है, गिरने वाले रसातल में ही जाते हैं। बोले गंगा जी गिरी, गंगा जी से बढ़कर के कोई पवित्र नहीं है और गंगा जी से ऊंचाई पर कोई नहीं है। तुम क्या ऊंचाई पर पाओगे? 100 200 500 लोगों में तुम ऊंचे हो जाओगे। गंगा जी ब्रह्मलोक में रहती हैं और गंगा जी पवित्रता की मूर्ति हैं। और गंगा जी भैया जब एक बार गिरी भर भरा करके, बचाओ बचाओ बचाओ, शंकर जी बचाने आए, शंकर जी भी नहीं रोक पाए। शंकर जी ने रोकने की चेष्टा की, नहीं रुक पाई। कैलाश पर गिरती हैं और कैलाश से पहाड़ों को तोड़ती गिरती 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 गंगोत्री में गिरती हैं। और गंगोत्री से गिरते गिरते पंचप्रयागों में होती हुई ऋषिकेश में गिरती हैं। और ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से होती गिरते 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 आपके कछला, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, गिरते गिरते बनारस में, गिरते गिरते बक्सर में, गिरते गिरते पटना में, गिरते गिरते रसातल में, गंगा सागर में चली जाती।
बोले गंगा जी का क्या हुआ? बोले अब कोई अता पता नहीं है। यही है। कहां थी? सबसे ऊंचाई पर थी, और जब गिरने लगी तो रसातल में चली गई, पाताल में चली गई। ठीक इसी प्रकार जीवन में जब प्रमाद आता है तो ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति का पतन इसी प्रकार हो जाता है। इसलिए हर क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है। इसने अब इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये व्यक्ति इतना गिर गया, जंगल में बैठा है और काले नाग के समान फुसकार रहा है। पांडवों ने मेरे साथ ऐसा किया, पांडवों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बदला लूंगा। विचार कर रहा है पांडव तो मर ही जाएंगे, बाकी तो मर गए। हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सगर्भा है। यदि उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया जाए तो पांडव वंश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। यानी एक नवोढ़ा के गर्भ को नष्ट करने के लिए इस व्यक्ति ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। विचार कर, अरे ब्रह्मास्त्र, पहले तो ब्रह्मास्त्र छोड़े नहीं जाते थे, और छोड़े जाते थे तो कोई बहुत बड़ी भीषण कोई स्थिति होती तब। लेकिन इस व्यक्ति ने एक गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये है बुद्धि के भ्रष्टपन, बुद्धि के भ्रष्ट होने का परिणाम। उत्तरा ने भगवान को याद किया। भयंकर पीड़ा, भयंकर दर्द उत्तरा ने और किसी को याद नहीं किया, केवल भगवान को याद किया। सत्संग करना चाहिए, ये सत्संग का परिणाम है। देखो सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग किया जाता है कि हमें विवेक की प्राप्ति हो जाए, समझदारी की प्राप्ति हो जाए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका ज्ञान हो जाए। सार क्या है, असार क्या है, इसका बोध हो जाए। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और बिना विवेक के सारा सार का बोध नहीं होता है। उत्तरा ने सत्संग किया है, किसका? उत्तरा ने सत्संग किया है अपनी परदादी सासू, दादी सासू कुंती का। उत्तरा ने सत्संग किया है अपनी सासू सुभद्रा का, द्रौपदी का। उत्तरा ने सत्संग किया है अपने ससुर लोगों का, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। उत्तरा के घर में तो सब महान संत हैं। यही सौभाग्य है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं तो अच्छे लोगों से उसका रिश्ता जुड़वाते हैं, संबंध बनाते हैं। इसलिए कहा जिस जीव पर कृपा करते हैं, भक्तों के कुल में, भक्तों के खानदान में उसका जन्म होता है। भाई ऐसा जन्म तो जन्म है। एक व्यक्ति का जन्म होता है धार्मिक, सज्जन, परम भागवत, परम वैष्णव, धर्मात्मा माता पिता के घर में जन्म होता है। ऐसे कुल खानदान में जन्म होता है।
और एक बालक उसका भी तो जन्म होता है। जन्म हुआ उसी दिन से उसकी जब आंख खुली, आंख खुलते उसने सबसे पहले देखा कि मम्मी पापा मछली काट रहे हैं, मुर्गियां काट रहे हैं, अंडे पका रहे हैं। विचार करो, एक बालक की जब आंख खुलती है वो भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन सुन रहा है, अच्छी बातें सुन रहा है, अच्छे दृश्य देख रहा है, और एक की जब आंख खुली तो उसने वही तमाशा देखा। ये क्या है? यही है एक जीव पर भगवान की विशेष कृपा। वो कोई पुण्यात्मा है, वो कोई धर्मात्मा है जो कि ऐसे माहौल में आया है, यहीं से प्रोग्रेस होगी उसकी। और एक जीव उस माहौल में आया है कि वहीं से वो जन्म से ही हिंसा के मार्ग में, दूसरे का मांस खाने के मार्ग में, दूसरे का रक्त पीने के मार्ग में, दूसरे की चोरी कैसे की जाए, लुटेरापन कैसे किया जाए, गलत काम कैसे किया जाए, अनाचार दुराचार पापाचार के वातावरण में जब वो पलता पोसता है तो उसे बुरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। माहौल ने उसको बना दिया है, ट्रेंड कर दिया है। इसीलिए सुभद्रा ये उत्तरा भाग्यशालिनी है जो कि इसका विवाह पांडवों के घर में हुआ। और पांडवों के घर में वे पूरा परिवार ही परम वैष्णव है, परम संत हैं। तो कुंती के सत्संग से, द्रौपदी के सत्संग से, सुभद्रा के सत्संग से और पांडवों के सत्संग से इस नवोढ़ा पुत्र वधू के अंदर एक संस्कार पैदा हो गया, कूट कूट करके इसके अंदर भर गया कि भगवान के सिवाय रक्षक कोई नहीं है। भगवान, क्योंकि हमारी दादी कुंती ने भी यही कहा है भगवान ही रक्षक हैं, द्रौपदी ने भी यही कहा पुत्री भगवान ही रक्षक हैं, सुभद्रा ने भी यही कहा पुत्री भगवान ही रक्षक हैं। और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सबके मुख से ये कही बात निकलती है कि जगत में एकमात्र भगवान द्वारिकाधीश ही रक्षक हैं, उन्हीं की शरणागति करनी चाहिए, वही शरण्य हैं। ये संस्कार उत्तरा के अंदर कूट कूट करके ठस करके भर गए थे।